ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। शिव शंभु स्वयं भोलेनाथ कैलाशपति। हरिओम हरिओम। नारायण नारायण नारायण। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन वाच। गीता का 12वां अध्याय है, जो मैं हिंदी में आपको अर्थ बता रही हूँ। गीता में कृष्ण भगवान क्या कहते हैं वो मैं जो लिखा है वो बता रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, जो निरंतर भक्ति में तत्पर होकर सदा आपके सगुण रूप की उपासना कर रहे हैं, अथवा जो अविनाशी अव्यक्त ब्रह्मा मानकर आपकी उपासना करते हैं, इनमें कौन उत्तम योगी है। श्री भगवान जी बोले, हे अर्जुन, जो निरंतर भक्ति योग से युक्त होकर मेरे में मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक मेरी उपासना करते हैं, वे ही श्रेष्ठ योगी कहे जाते हैं। जो मुझे अविनाशी, अनिर्देश्य और इंद्रियों में अगोचर, सर्वत्र विद्यमान, जो ध्यान में न आए, माया प्रपंच का आधार स्वरूप, व्यवहार रहित, ध्रुव, नित्य और स्थिर जानकर उपासना करते हैं, अपनी सब इंद्रियों को बस में करके वे प्राणियों के हित करने वाले, सबको समान बुद्धि से देखने वाले, और जो मेरे ऊपर कहे हुए रूप की उपासना करते हैं, वे ही मुझे प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, जिसका चित्त मेरे अव्यक्त रूप में आसक्त है, उनको क्लेश अधिक होता है, क्योंकि देहधारियों को अव्यक्त की उपासना करना महान कष्टकारक है। जो मुझ में तत्पर होकर संपूर्ण कर्म को मेरे निमित्त अर्पण करते हैं और अनन्य योग से ध्यान करते हुए मेरा स्मरण करते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे में ही मन लगाकर मेरी उपासना करते हैं, उनका मैं शीघ्र इस मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करता हूँ। इसे तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि मेरे में स्थापित कर। तू अपना मन मुझ में लगा दे और अपनी बुद्धि मेरे में स्थापित कर, फिर तू निश्चय ही मुझ में निवास करेगा, इसमें संदेह नहीं है। अथ चित्त समाधातुम न संक्रोशमय स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामि छाप्तुम धनंजय। हे धनंजय, जो तू अपने चित्त को स्थिर करके मुझ में नहीं लगा सकता है, तो इस चंचल चित्त को विषयों से रोककर अभ्यास से मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। जो तुम अभ्यास करने में भी असमर्थ हो, तो मेरी प्रसन्नता के लिए शुभ कर्मों को करो। मेरी प्रसन्नता के लिए कर्मों को करने से भी तुझे सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो तुम यह भी न कर सको, तो अपनी इंद्रियों को बस में करके एकमात्र मेरा आश्रय लेकर संपूर्ण कर्म के फल की वासना को त्याग दो। अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, कर्मफल का त्याग करने पर शीघ्र ही शांति मिल जाती है। जो प्राणी मात्र से द्वेष न रख सभी से मित्रता रखता है, सब पर करुणा करता है, ममता और अहंकार रहित है, सुख दुख को समान जानता है, सब पर क्षमा भाव रखता है, जो मनुष्य थोड़े में संतोष करता है, सदा योग में लीन रहता है, अपनी आत्मा को यम नियम करके वश में रखता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि को मेरे में ही लगा देता है, वह भक्त मुझे प्यारा लगता है। जो मनुष्य में थोड़े में संतोष करता है, सदा योग में लीन रहता है, अपनी आत्मा को यम नियम करके बस में रखता है, मेरे विषय में दृढ़ निश्चय वाला होता है, मन और बुद्धि को मेरे में ही लगा देता है, वह भक्त मुझे प्यारा लगता है। जिससे कोई प्राणी त्रास नहीं पाता और जो स्वयं किसी प्राणी से त्रास नहीं पाता, जो हर्ष, क्रोध, भय और त्रास रहित है, वह मेरा अत्यंत प्यारा है। जो किसी वस्तु की चाह नहीं करता, पवित्र रहता है, जो चतुर है, शत्रु मित्र से रहित है, जिसको किसी प्रकार की व्यथा नहीं है और जिसने सब प्रकार के उद्यम का परित्याग किया है,
वही भक्त मुझे प्रिय है। जो प्रिय वस्तु को पाकर प्रसन्न नहीं होता, अप्रिय वस्तु में द्वेष नहीं करता, अप्राप्य की इच्छा नहीं करता, पुण्य और पाप का परित्याग कर देता है, वही भक्त मेरा प्रिय है। जो शत्रु मित्र, मान अपमान, सर्दी गर्मी तथा सुख दुख को समान समझता है और किसी में आसक्त नहीं होता है, वह मुझे प्रिय है। जो स्तुति और निंदा को समान जानता है, कम बोलता है, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, किसी एक स्थान पर जाकर घर बनाकर नहीं रहता और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो स्तुति और निंदा को समान जानता है, कम बोलता है और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, किसी एक स्थान पर घर बनाकर नहीं रहता और जिसकी बुद्धि स्थिर है, वही भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। जो श्रद्धापूर्वक मेरे आश्रित भक्त इस यथोक्त धर्मामृत रूप भक्ति योग की उपासना करते हैं, ये मुझे अत्यंत प्रिय हैं। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। राधे राधे। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्याय योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नामो 12वां अध्याय। इसको ये तो मैंने हिंदी में जो बोल दिया और इसको जो लिखा है उसमें दोह के रूप में ये जो भी है श्लोक में पढ़ती हूँ। इसको पढ़ते हैं ऐसे करके। एवं ये श्री कृष्ण के स्पष्ट वचन हैं। ये हर रोम रोम श्री कृष्ण का इन शब्दों में बसा हुआ है। उनकी जो भी वाणी है इन शब्दों में है। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। 12वें अध्याय का मैं जो कृष्ण भगवान ने अपने मुंह से कहते वो शब्द बोलती हूँ। ए स्तुक्ता ए भक्ता स्तुता प्रपाचते ए चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेसा के योग वित्तमा। श्री भगवान उवाच मया वेश मनो ये मां नित्योक्ता उपासते श्रद्धया प्रयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। एक त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम परिपासते सर्वत्र गम चिन्त्यम च कूटस्थमचलम ध्रुवम संयमेन्द्रे ग्रामं सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते ते रता। क्लेशो अधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तस्तेषाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहि वब्धिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्तः उपासते तेषामहं समधर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मया वैशिष्टेषां। मयि मन आदस्त्व मयि बुद्धि निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्व न संशय। अथ चित्तं समाधातु न संक्रोश मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततो मामि चाप्तुं धनंजय। अभ्यासे अप्यसमर्थो असि मत्कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथेदप्य शक्तो असि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासज्ञानात् ज्ञानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागाच्छान्यनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुणैव च निर्ममो निरहङ्कारं समदुःख सुखक्षमी। संतुष्ट स्ततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोर्बुद्ध्यो मद्भक्त समय प्रियः। यस्मातो दुजते लोकतो दुजते चायः हर्षामर्ष भयो द्वे गैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः। अनपेक्षा सुचिर्दक्ष उदासीनो गद्व्यथः सर्वारंभ प्रत्यागी यो मद्भक्त समय प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ प्रत्यागी भक्तिमान्य समय प्रियः। समो शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु संग विवर्जित। तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो एन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान में प्रियो नरः। ये तु धर्मामृतमिदं यथोक्तं परिपासते श्रद्धानां मत्परमा
भक्तास्ते अति मे प्रिया। जो श्रद्धापूर्वक मेरे आश्रित भक्त इस यथोक्त धर्मामृत भक्तियों की उपासना करते हैं, मुझे वे अत्यंत प्रिय हैं। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्याय। बोलो श्री हरि नारायण विष्णु भगवान की जय।